राम रे, आज यार थक गए हैं यार। चलो थोड़ा सा आराम कर लेते हैं। ओए राम रे, ओए राम। चलो थोड़ा सा आराम कर लेते हैं। अरे राम रे यार, लेकिन अगर कबाड़ यहीं पे रख के सो जाएंगे, कोई आएगा तो माल ले जाएगा मेरा कबाड़ भी, जो 300 का काम भी कर लिया है। ऐसा करता हूँ, कबाड़ छुपा देता हूँ, आराम कर लेता हूँ, बाद में ले जाऊंगा, नहीं तो जो 300 रुपये मेरे को चूना लग जाएगा। चलो यही छुपा देता हूँ। हमें क्या हुआ, शरीर बहुत दर्द हो रहा है, समझ नहीं आ रहा। अरे भैया, हाँ। अरे उठिए तो भैया जरा। यार तुम पागल हो क्या यार? तुम यार डरवा क्यों जाते हो ऐसा यार? भैया सुनो तो, मेरी बात सुनो। यहाँ से किसी लड़की को जाते हुए देखा तुमने? पहले ये बताओ, अगर तुमको कोई काम है तो उनको धीरे से उठा देते हो, ये एकदम से वाले कौन सी बात है, डरवा देते हो यार? या हमको बहुत जल्दी है। अरे जल्दी है तो क्या हमको ऐसे करके डरवा दोगे क्या हमें यार? ये समझिए तो, हमको समझिए लगा कहाँ, बताओ क्या समझे? इतनी जल्दी है? यहाँ से कोई लड़की जाते हुए देखा है आपने? लड़की इधर ही गई है। यार तुम पागल वागल हो गए क्या यार? कहाँ मैं यार इतने बढ़िया सो रहा था, आज डिस्टर्ब कर दियो। लड़की 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 क्या है? लड़की 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 लगा ला बैठे किस हो। बेवकूफ से मैंने पूछ लिया? बेवकूफ नहीं, तुम खुद बेवकूफ। अरे सुनो तो पहले। जा हमको यहाँ पे, हमको सोने दो। अरे सुनो तो पहले। अरे यार ठीक को डिस्टर्ब कर रहा यार। मैं बोल रहा हूँ, यहाँ से एक लड़की को भागते हुए जाते हुए देखा है तुमने? भैया हम हाथ जोड़ रहे तो यहाँ हाथ जोड़ ले, हमने किसी लड़की को मालिक नहीं देखा है। भैया आप समझिए तो, बहुत जरूरी है हमारे लिए। वो लड़की हमारा कुछ सामान लेकर गई है, इसलिए हम पूछ रहे हैं। बस हम देखे थे वहां से, आप यहाँ पे खड़े थे, तभी वो गई होगी। आपने पक्का देखा होगा, बता दीजिए भैया। हमने भैया किसी लड़की को नहीं देखा, चाहे भागते गए हो चाहे बैठ के, हमें नहीं देखा मालिक। हम सही कह रहे हैं, अगर हम देखते होते हम आपको बता देते मालिक, हमने नहीं देखा मालिक। तुम किसी की मजबूरी नहीं समझते हो क्या? एकदम तुम्हारे दिमाग नहीं है, बुद्धि नहीं है? हमारे पास भैया बहुत दिमाग है, हमको आराम करता, हमको नींद लगी, हमने कुछ खाया नहीं, पेट ऐसे दर्द हो रहा, आग जगा दियो सो के। ये बता रहे थे भैया, एक बार जरा ध्यान तो करो, बता दो, मेरे लिए बहुत जरूरी है वो उस लड़की को पकड़ना। क्योंकि मैं जब देखा था तो वो तुम ही यहीं पे थे कि वो लड़की इधर ही गई थी, आप यहीं थे, आपने तो जरूर देखा होगा। भैया सही से हमको याद नहीं है, आपने इधर गई है कि इधर गई है, देखा है ना भैया? हमको बस याद है, जहाँ तक लग रहा है कि अब याद नहीं आ रहा मालिक, इस पटरी से गई है कि इस पटरी से गई है। हमको मतलब कायदे से याद नहीं, हमने देखा नहीं शायद कि किधर भी गई है। अब अपना जाओ ढूंढो जाके, हमको इतना ज्यादा नहीं मालूम है यार। ठीक है भैया, आप बस बता दो अच्छा किधर गई थी, बस इतना बता दो। हमें लगता है भैया इधर गई थी शायद। इधर? हाँ मतलब इधर गई थी। अरे इधर ही से तो मैं आ रहा हूँ, पागल हो क्या? अच्छा फिर इधर गई होगी फिर भैया। हाँ भैया इधर ही गई होगी भैया। आप जाओ कन्फर्म है ना तुम्हारा? भैया हम कंफर्म नहीं बता सकते, हमें लगा कि इधर कोई गया है बगल से, कूड़ा उड़ा बिना था बाकी। चल सो, अच्छा किस बेवकूफ से पूछ ले, मेरा ही दिमाग खराब कर दिया इसने। जाओ यार, दिमाग खराब करके रखते हो ऊपर से। ओए राम रे। ओए उठ जल्दी से, ओए तेरे से ही बोल रही हूँ, उठ जल्दी से। क्या हुआ मैडम जी? कुछ हुआ नहीं, पहले ये बता तेरा वो थैला कहाँ है जिसमें तू कबाड़ बीनता है? मैडम जी कौन था थैला? मैडम जी देख मेरा दिमाग मत खराब कर, ठीक है? ऑलरेडी मेरा दिमाग बहुत खराब है, इज्जत से पूछ रही हूँ, वो तेरा थैला कहाँ, मुझे बता दे। ए मैडम जी मुझे सोने दीजिए, क्यों परेशान कर रहे हैं? थैला वाला के देखना किसी और जाके, थैला वाला देखो जो कहाँ पड़ा है। अब मुझे क्यों डिस्टर्ब करने आ गए? कहाँ से मेरे को बड़ा नींद लगी थी, आके डिस्टर्ब कर दिए। अरे मेरे को मिला क्या डिस्टर्ब करने के लिए? कोई दूसरा कोई पकड़ लो जाके, थैला वाला लेके, पता नहीं क्या थैला वाला लगाया। अच्छा सुन, जाओ मैडम जी हमको सोने अच्छा, दो। अरे सुन, अब क्या है? मैं तुझे उसके बदले 10,000 रुपए दूंगी, क्योंकि उस थैले में मेरा कीमती सामान है। 10,000 रुपए दो चाहे 5 लाख रुपए दो, हम जो हमें सोने तो क्यों परेशान कर रहे हो? हमें पैसा से नहीं मतलब, थैला पता कौन थैला 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 लगा कर रही हो। जाओ हम जा रहे हैं तो तू सोने। ऐसे नहीं मानेगा, रुक मैं पुलिस को फोन अरे करती हूँ। फिर मैडम जी, अरे पुलिस क्यों फोन कर रहे हैं मैडम जी? मैडम जी थैला मतलब समझा नहीं, थैला कौन है थैला? जिसमें तू कबाड़ बीनता है, मैं उस थैले की बात कर रही हूँ, उसमें मेरा कीमती सामान रखा है। अच्छा वो कबाड़ जिसमें हम कबाड़ बनते हैं, वो क्या है ना मैडम, हम पढ़े लिखे इतना नहीं है ना, तो हम समझ नहीं पाए थे आप मतलब कौन सी बात कर रही हैं।
अब वो बताओ ना, बोरिया जिसको बोलते हैं हिंदी में, हमको बोरी वोरी मालूम है बोलना, आप ठेला ठेला पर निकाला गया। वो मैडम जी क्या बोला, उसमें कीमती सामान है? हाँ उसमें कीमती अरे सामान। मैडम जी आप क्यों परेशान हो रहे, उसमें कोई सामान आपकी कीमत नहीं। हम बस यही कूड़ा कबाड़ बिन के होता बोतल उसमें रखा है, हमने कुछ उठा के सामान उसमें रखा नहीं, बोतल है ये सब बोतल है बस। यानी तू ऐसे नहीं मानेगा? अरे मानने वाली कोई बात ही नहीं, मैं यही सब बिनता कूड़ा उड़ा सब बोतल बोतल दादी वाले ढक्कन पक्कन सब उसी में है। आप कहाँ कीमती सामान पीछे पड़ी मैडम जी, आप कहीं गलत फहमी आपको मैडम जी होगी, और मैडम जी और कहीं देखिए जाके, आपको डिस्टर्ब करके मुझे सोना है। देख मुझे वैसे भी ऑलरेडी बहुत लेट हो गया, प्लीज मेरा दिमाग मत खराब कर, ना मेरा टाइम वेस्ट कर, चुपचाप बता अरे। दो थैला कहाँ है। टाइम वेस्ट तो आप मेरा कर रही हैं, मुझे आराम करने नहीं दे रही हैं। हम कहाँ आपका टाइम वेस्ट कर रहे हैं? ठेला वो ठेला हिंदी में बोरी लेके बोलो मैडम जी, बोलो बोरी रखो मैडम जी, हम जानते नहीं है और हमें डिस्टर्ब ना करो मैडम जी, हम हाथ जोड़ रहे हैं, हमको सोने दो, नहीं तो हम बहुत जाओ। यानी तू ऐसे नहीं मानेगा, पुलिस को मुझे फोन फिर कर। मैडम जी पुलिस क्यों फोन, पुलिस से क्या मतलब ये तो बताइए। मुझे बता वो थैला कहाँ है। अरे मैडम जी वो ठेला हम बेच दिए। क्या? हम बेच दिए। कहाँ बेचा उसे? अरे मैडम दुकान में बेचा है। कौन सी दुकान में, कहाँ पर? अरे मैडम जी ये जो पुल नहीं है, इससे पुल के उस पार हमने बेच दिया है। अरे मैंने उसमें कुछ नहीं था, 300 रुपया हमें मिलने हैं, सुबह से काम करा 300 रुपया मिलने हैं, उसमें कुछ नहीं था, हमने 300 रुपया लिया, अपन कबाड़ दिया, बाकी कोई बात नहीं है उसमें। मैडम जी कुछ परेशान मत नहीं है। इतना बड़ा पागल बेवकूफ गधा, नहीं तो पागल हम थोड़े नहीं है, पागल आप हो, बेवकूफ बता बोल रही हो। बता कीमती सामान उसमें कौन सा कीमती सामान है? आए हैं बहुत कीमती सामान वाली, सोने नहीं देते, आराम नहीं करने देते, ऐसे ही भूख लगी ऊपर से, राशन पानी घर पे है, टेंशन उसकी है, आगे मेरा जमा खाने के लिए। अरे यार लेकिन मैडम जी कह रही थी उसमें कीमती सामान है, उसमें कीमती सामान क्या हो सकता है? चलो एक बार देखते हैं, कुछ दाल वाल तो नहीं गई है। चलो। अरे राम रे, शरीर दर्द हो रहा ऊपर से, काम करने मन नहीं लग रहा है, आगे चपा चपर करने। अरे राम, हे भगवान, कहाँ है मैं कीमती सामान है? बोतल बोतल है। अरे मोर दैया, इतना सारा पैसा है भगवान, हमने कभी अपनी आंखों नहीं देखा, हमें बाप दादा नहीं देखे। है भगवान, अत्ती मोट गड्डी, अत्ती मोट है भगवान। कहीं मैडम जी इसी पैसे तो कोई बात कर रहे थे, बोले थे कीमती सामान है, और कुछ दिखे हैं क्या भैया? और कुछ नहीं। हाँ मैडम जी पैसे की बात कर रहे होंगे, कीमती सामान। हमने बनाते मैडम जी को बेवकूफ, अपने क्या मैडम जी बेच दिया है। जाओ अपना ढूंढो जाके, और मैं यहाँ से 9 तो 11 हो लेता हूँ, नहीं तो आ जाएंगी फिर हमें दिक्कत हो जाएगी। तो सारा पैसा अब हम रख लेंगे, अयासी करेंगे, अयासी नहीं राशन पानी घर पे लाना है, मेरी हमका डंडा लेके मारे तो सही जी हम। चलो आज लॉटरी हमको लग गई है, ऊपर वाले तेरी महिमा परम्पार है, आज पहली बार हमको इतना पैसा मिला, जिंदगी में पहली बार देखा है, आज तक हमने कभी पैसा इतना नहीं पाए। भगवान बहुत आज से मैं खुश हूँ, आप ऐसे हमको भगवान कभी कभी दे दिया करिए इतना सारा पैसा, हमको कमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भगवान आप भगवान बहुत अच्छे हैं। चलो कोई बात नहीं, भगवान हो तो हमारे भगवान जैसा महिमा परम्पार है। मैडम जी आए थे, हमने उल्टा ही मैडम जी को बेवकूफ बना दिया, हमने अच्छे अच्छे के बेवकूफ बना दिया, इंजीनियर को जब बेवकूफ बना दिया है तो ये तो मैडम जी हैं, बहुत आई हैं। इतना सारा पैसा मैं ऐश करूंगा, मौज करूंगा, मेरे बल्ले बल्ले हैं। भैया, अरे आप तो भैया वही है ना, आप रो क्यों रहे हैं? अरे क्या बताया भैया, क्या भैया? उस सुबह जब आए थे ना, वो लड़की को पूछ रहे थे, हाँ भैया, वो लड़की हमारे पैसे लेकर भाग गई थी चुरा के, बहुत परेशान है हम, पैसे हमारे चले गए। पैसा लेकिन भैया आपसे, लेकिन कैसी लड़की पैसे लेके भाग सकती है? आप तो इतने हट्टे कट्टे हैं, लड़की कहाँ आपसे कुछ? है तो हम पैसे लेके आ रहे थे, थक गए थे, पैसे का थैला रख दिया था बगल में कुर्सी पे, हम पानी पीने लगे थे, उतने में वो आई, पैसे लेकर भाग गए, हमको समझ में नहीं आया, वो मैंने बहुत पीछा किया पर वो लड़की को नहीं मिले। आपको पता है वो पैसे मेरी माँ के इलाज के थे,
बहुत सालों से पैसे हमने जोड़ के रखे थे माँ के इलाज के लिए, लेकिन सारा पैसा खत्म हो गया। अरे रोइए मत भैया, ये तो बहुत गलत हो गया आपके साथ। अरे रो क्यों रहे भैया? भैया क्या बता। अरे आप मेरी बात सुनिए, आप रोइए मत, आप जो पुलिस में कंप्लेन करिए और पुलिस वाले आपकी जरूर मदद करेंगे। भैया पुलिस वालों की कोई बात नहीं सुनता गरीबों की, वो हमारे पैसे लेकर हमको ही डांटेंगे, वो खेद देंगे थाने से, इसलिए हम नहीं गए वहाँ पे। हाँ वो बात तो सही है, आजकल जमाने तक खराब है, पुलिस वाले उनकी ही मदद करते हैं जिनके पास पैसा पावर होता है। हम लोग को गरीब को पुलिस वाले सुनते ही नहीं है। अभी कोई बड़े आदमी कोई केस होता, अभी देखो जिन जाल लगा के छानबीन करके केस निकाल देते। हम लोग को गरीब को कोई मदद करता ही नहीं है। पैसे का मामला अभी अगर करेंगे भी तो पैसा मिल जाएगा, पैसा भी उन लोग भी नहीं देंगे। पर क्या कर सकते हैं भगवान, हमारी किस्मत ही खराब है इतना। किस्मत भैया क्या बताया जाए, अब हमारे पास भी इतना पैसा नहीं कि हम आपकी मदद कर दे भैया। हम भी भैया एक कूड़ा कबाड़ बनते रहते हैं, इसी से हमारा गुजारा चलता है। कहाँ इतना हो पाता है कि हम दूसरों की मदद करें। हाँ भैया आपकी बात सही है, पर हमारी उम्र भर की कमाई थी, वो लड़की लेकर भाग गए, हम क्या करें। अब भैया क्या कर सकते हैं, अब हम क्या बताएं। अरे भैया तो फिर आप ढूंढिए इधर उधर, कहीं अगर मिल जाता है तो आपका काम हो जाएगा भैया, नहीं तो भैया। बहुत ढूंढना भैया, सुबह से ढूंढ रहे हैं, हमारा दिमाग बहुत दर्द कर रहा है, भूख के हमारे पेट भी दर्द कर। देखो भैया आप इतना रोइए मत, नहीं आपकी तबीयत और भी खराब हो जाएगी, और आपकी माँ जी के वो इलाज के लिए भी कोई ना कोई होगा नहीं घर पे जो देख सके आपकी माँ का। कोई नहीं है। तो फिर आप रोइए मत, आप अपने को संभालिए और अपनी माँ जी का संभालिए, आपके अलावा कोई है भी नहीं, कैसे आपकी माँ रहेंगी। चलिए भैया अब हम भी क्या करें, हम भी इतना मजबूर हैं, कहाँ आप मदद कर दे भैया। कोई बात नहीं भैया, आप कुछ नहीं कर पाएंगे, चलिए भगवान ही हमारे साथ नहीं। चलिए क्या बताया जाए, सब ऊपर वाले की देन है, पत्नी ऊपर वाले कितना झिलाएगा, क्या क्या करवाएगा। भगवान ही हम लोग गरीबों को सताए रहता है, अमीरों आदमी कुछ करवाते नहीं है। मर जाऊंगा। अरे भैया पैसा मत बोलिए, आप सब ठीक हो जाएगा। चलिए भैया, हमको भैया भूख लगी, हमको भी जाना है भैया। ठीक है भैया, ठीक है भैया। चलो। आशीष, तू ये क्या कर रहा है? तूने अपनी माँ को वचन दिया था, तू वो भूल रहा है। भले ही तेरी माँ मर गई है, लेकिन वो सब कुछ देख रही है। तेरी माँ तुझसे क्या बोली थी? बेटा, भले ही जिंदगी में तू कूड़ा बिनना, लेकिन अपने वजह से किसी को तकलीफ मत देना। भैया 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 सुनिए जी भैया, कहीं अब क्या हुआ भैया? आपके कितने रुपए थे? पूरे 1 लाख रुपए थे। 1 लाख रुपए थे? नहीं भैया, ये तो आपके पैसे नहीं है। अरे ये तो मेरे ही पैसे हैं भैया, ये आपको कैसे मिले? भैया देखिए, आप हमको गलत मत सोचना, मैं चोर वोर नहीं हूँ, आप हमारी बात ध्यान से सुनिए। भैया हम कूड़ा उड़ा बिन रहे थे भाई, वही मैडम जी आई थी, हमारे किस कूड़े में डाल के चली गई थी, और मैडम जी आई थी दोबारा बोल रही थी, भैया हो आपका वो झोला कहाँ है, उसमें हमारे को कीमती सामान रह गया है, मुझे बताओ, और ये सब हम बताओ, वो जरूरी है। लेकिन हमने मैडम जी को बेवकूफ़ बना दिया, हमने लेकिन बताया नहीं। हमने इतना सारा पैसा देखा, हमने सोचा इतना पैसा जिंदगी भर भी नहीं कमा पाएंगे, मैडम जी को मैं पैसा कहाँ दे दूंगा। भैया इतना पैसा देख हमको भी लालच आ गया था, क्या बताएं भैया। वही भैया क्या है ना, अभी हम जा रहे थे, मेरी माँ जी का एक वचन था कि भैया हो आप ईमानदारी से रहना, ईमानदारी से खाना, कोई भी छोटा बड़ा काम कर लेना, लेकिन कभी बेईमानी चिकारी हो सब ये सब गंदा काम मत करना, क्योंकि माँ जी का वचन था कि भैया हो आज तक हमने कभी किया नहीं, ना हमारे परिवार ने ऐसा कोई किया है, इसलिए मैं तुमसे एक आशा लगा के बोल रहा हूँ, मतलब शायद तुम्हारी बात मानोगे। वही हमें माँ जी का वचन याद आ गया था कि मेरी माँ जी बोली थी कभी वो चोरी चबारी, किसी की मदद हो, किसी बेईमानी चमानी करना नहीं, हो सके जितना हो सके तो तुम गरीबों की मदद करना, यही सब भैया। नहीं तो भैया हम भी इतने पैसे देख के लालच आ गया था, इतने सारे पैसे अगर कोई भी देखेगा उसको भी अंदर लालच आ जाएगा। वही भैया मेरी माँ जी का वचन था, तो आगे पैसे अब मिल गया मेरी माँ की वजह से, नहीं तो आज हम भी पैसे लेके चले जाते। इतने सारे पैसे सच में कोई वापस नहीं करता। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भैया, और आप कितने ईमानदार हैं, मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि एक कबाड़ी बिनने वाला इतना ईमानदार हो सकता है। देखो भैया, मैंने तो सारी उम्मीद ही छोड़ दी थी कि मेरे पैसे मिल पाएंगे। देखो भैया, हम धन्यवाद की बात नहीं, धन्यवाद करना है हमारी माँ जी का करिए, क्योंकि उन्होंने ये संस्कार हमें दिया है, और ये पैसा शायद आज उनकी वजह से आपको मिले हैं। अगर वो आज मुझे वचन न दिए होते तो शायद हम ये पैसे लेके जा रहे थे और आते ना भी लौट के चले जाते। सच में भैया
आपकी माताजी बहुत अच्छे संस्कार दी हैं। आपकी माताजी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने उनकी वजह से ही सारे पैसे हमको वापस कर दिए। तुमको नहीं पता आज हम कितना परेशान थे, सुबह से वहां भी रोते गए, पूरा दिन रोते बीत गया। हाँ, भगवान का बहुत बहुत मेहरबान है, चलो अब हमको इस तरह पैसे मिल गए। अभी आपके पैसे मिल गए, आप जाइए अपनी माँ जी का इलाज करवाइए और आपकी माँ जी अच्छे से ठीक हुए। बस हम यही चाहते हैं, जैसे आपकी माँ वैसे हमारी माँ। हमारी माँ इस दुनिया में तो है नहीं, आज होते तो आज उनका कितना गर्व होता है कि हमारी माँ जी इस दुनिया में है। क्या बताए, हमारी माँ जी अब चली गई भैया। हम भी भैया कितना दुख होता है, माँ जी हमारी कितनी अच्छी थी। चलिए अब क्या बताए, माँ जी की बात है। आप भी भैया अपने माँ को संभाल रखिएगा। चलो भैया अब हम भी चलते हैं, मेरे को बहुत भूख लगी है। आप जाइए अपनी माँ जी का तो वो इलाज करवाइए बस भैया। भैया बिल्कुल सही बात कहा। अब मैं तो बिल्कुल भी आशा खो चुका था। ठीक बस भैया हम अभी बस- चलते। ठीक है भैया, ठीक। अरे भगवान, मैं तो पूरी उम्मीद ही छोड़ चुका कि मुझे ये पैसे मिल पाएंगे। सच में वो कबाड़ी बनने वाला कितना ईमानदार है। ईमानदार क्या बताऊं, उसकी माताजी ने उसके इतने अच्छे संस्कार दिए हैं जिसकी वजह से वो आज की ऐसी दुनिया में भी उसने सारे पैसे वापस कर दिए। उसकी माता ने बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं मुझे, इतना तो पता है। चलो कोई बात नहीं, मेरे पैसे मुझे मिल गए और मेरी माताजी का इलाज भी हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद भगवान आपको।